इस तरह की चीज़ें देख करके हैरत भी होती है और तकलीफ़ भी होती है। ये दूसरा चैनल है जिसको हमको अभी बैठ करके हॉस्पिटल में सफाई देना पड़ रहा है। अभी हम यहाँ आए थे कि मेरे एक पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, उनके लिए जो है हमको एक डॉक्टर का प्रबंध करना है। अलतमस साहब एक ऑपरेशन किए हैं, सज्जाद साहब की फूफी था, बहुत बड़ा ऑपरेशन था, उसका हालचाल जानने के लिए आए थे। तो यहाँ एक बात हो रही है कि कोई वीडियो वायरल हुआ है, बहुत अजीब सा लगता है। हाँ, ये हॉस्पिटल चल रहा है और प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है कि कभी साफ़ सफाई नहीं होता है, कभी बेड का चादर नहीं बदलता है, कभी कोई स्टाफ जो है किसी अटेंडेंट से या पेशेंट से पैसा मांग लेता है या किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है या फिर जो है कहीं पर नेग्लिजेंसी ऑफ ड्यूटी होती है, तो इसके खिलाफ प्रबंधन कार्रवाई करती है। किसी स्टाफ को या नर्स को अगर प्रबंधन के किसी आदमी ने डांट डपट किया है तो उसको सनसनी फैलाने के लिए कि दुर्व्यवहार किया गया है, इस तरह की बातें करना सही नहीं होता है। अभी हम बात कर रहे थे नर्स से, तो और फिर जो प्रबंधन के उस कंसर्न आदमी से भी बात कर रहे थे, तो 2 बजे रात में जो है कोई पेशेंट आया, तो रात में पेशेंट को देखना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो वो बोल रही थी कि हमको डांट करके बोल रहे थे, तो डांट करके बोल रहे थे तो उससे बात करने का बात है। और भी बहुत से मामलात थे, जो सारे मामलात को हम लोग को जो है पब्लिक में लाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको जो है 5 दिन 7 दिन के लिए सस्पेंड किया गया, इंक्वायरी कर रहा है। और उस लेडी ने अपनी कुछ गलतियों को माना और फिर माफ़ी मांगा, मामला ख़त्म हो गया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वीडियो वायरल हो रहा है और वो किसी लेडी जो है कोई उनको टेलीफोन की थी और टेलीफोन में उसको जो है उकसा रही है और फिर कुर्ता महल जाने की बात कर रही है। कुर्ता महल जा करके क्या करेगा बताओ ज़रा सा। हॉस्पिटल, यहाँ हॉस्पिटल का प्रबंधन है जो हॉस्पिटल चला रहा है। हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो लेडी से वो बात कर रही थी, तो 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, उसको वायरल करना जो है हमको लग रहा है कि ये लीगल नहीं है। हम लीगल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं कि ये कहाँ तक के कानूनी है, कहाँ तक के गैर कानूनी है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। ये हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश है। हॉस्पिटल चलाएंगे तो हर आदमी खुश नहीं होता है। कभी डॉक्टर पे हम लोग जो है कुछ सवाल उठाते हैं। अभी प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट करते हैं हमारे मुकीम साहब कि जो दवा लिखा जा रहा है, कहीं ज़रूरत से ज़्यादा दवा तो नहीं लिख रहे हैं, कहीं कॉस्टली दवा तो नहीं लिख रहे हैं, और फिर डॉक्टर से बातचीत की जाती है। इसी तरह से जो है माने यहाँ ड्यूटी लोग सही ढंग से अंजाम दे रहे या नहीं अंजाम दे रहे हैं, ये देखा जाता है। तो उसको जो है वायरल करना इस तरह से, लड़की आई 5 दिन के लिए बैठाया गया, 11 तारीख से 18 तारीख तक के 7 दिन बैठाया गया था। और जो है हमारे प्रबंधन के लोग जो है, जो हमारा जो सुपरिटेंडेंट है, बातचीत किया। अब बातचीत करने के बाद जो है आगे से इस तरह की गलती नहीं होगी, ये जो है वो लिख करके दी है, मामला ख़त्म हो गया है। और ये करना कि दुर्व्यवहार किया है ऐसा जैसे कि बहुत बड़ी बात कोई चीज़ हो गई है, तो ये अपने इदारा को, हॉस्पिटल को बदनाम करने की साजिश है। और इस तरह के लोगों से जो है बचना चाहिए। और जो लोग चैनल चला रहे हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। कोई कुछ बोल दे रहा है और उसको वायरल कर दे रहा है, हमको लग रहा है अब फिर तमाम चैनल को भेजा जा रहा है, एक ख़ास जगह से तमाम चैनल को भेजा जा रहा है कि इसको आप लोग सर्कुलेट कीजिए। ये क्या तरीका है? हॉस्पिटल मेरा नहीं है या किसी और का नहीं है। आज हम इस हॉस्पिटल में हैं, कल हो सकता है कि कल कोई दूसरा आदमी आवेगा। हॉस्पिटल तो सही ढंग से रहे, और जो गलत करेगा चाहे कहीं भी, माने हमारे किसी भी इदारे में, तो हम उसके ख़िलाफ़ और हमारे लोग जो है, जो प्रबंधन है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। ये बिना सोचे हुए कि चुनाव में हमको इससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, ये क्या होगा। हॉस्पिटल हमको चलाना है, इंशाअल्लाह अच्छे ढंग से चलाएंगे। दूसरे इदारों को भी चलाना है, हम लोग अच्छे ढंग से चलाएंगे और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर चलाएंगे। हमारी जिम्मेदारी लोगों के प्रति है, इस जिम्मेदारी को हम लोग। और क्या लगेगा बताइए ना, इस तरह की चीज़ें जो लोग कर रहे हैं और जो लेडी सवाल जवाब कर रही है और वायरल कर रही है और कुछ लोगों का नाम ले रही है, हवाला दे रही है, और उसके बाद कुछ चैनल वाले लोग इसको जो है जो सर्कुलेट कर रहे थे, ये तो बाद में आए जो है। बाकी जो है जो जिम्मेदार लोग हैं, अभी जो चैनल के लोग हैं,
कि भाई बदनामी हॉस्पिटल की हो रही है, आप लोग सफाई दे दीजिए, और हम लोग इसकी सफाई देनी पड़ रही है हम लोग को। तो यही है मामला जो है, बुनियादी सवालों से जो है बच करके मामले को दूसरे तरफ भटकाने की कोशिश ये नहीं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा, मैं आसिफ अली, टीम अमीन की तरफ से अंजुमन का नायब सदर का उम्मीदवार हूँ। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से के परिवार से हूँ, हुमायूं कबीर साहब का, लेकिन अपॉलिटिकल आदमी हूँ। एक सरकारी नौकर था, डिप्टी कलेक्टर, रिटायर किया हूँ। रिटायर करने के बाद इस इब्रार भाई की टीम के साथ जुड़ा। इस टीम से जुड़ने का मेरा मकसद ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि जो बुनियादी मुद्दे होने चाहिए अंजुमन के इलेक्शन के, अनुमंजन अंजुमन ने क्या किया है, जो एसेट्स था उसका किस तरह से अच्छा इस्तेमाल किया, आगे क्या प्लानिंग होना चाहिए, किस तरह अंजुमन का इस्तेमाल यहाँ के मुसलमानों के लिए और आम यहाँ के नागरिकों के लिए, रांची का, झारखंड का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल हो सके। इन बुनियादी मुद्दों से हटकर जो दूसरे लोग हैं मामलों को भटकाना चाह रहे हैं। इससे यही लगता है कि शुरू से ही उनके पास कोई एजेंडा है ही नहीं, क्योंकि ना तो वो काम पे आते हैं, ना वो किरदार पे आते हैं, ना इस बात पे आते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए। जो गैर जरूरी बातें हैं उस सब चीज़ों को तुल दे करके वो पूरे अंजुमन के इलेक्शन को हाईजैक करना चाहते हैं। ये भी जो मुद्दा है, जो उठा है ये वीडियो, ये भी हमको लगता है कि उसी का एक हिस्सा है, ताकि लोगों के बीच में गलतफहमी फैलाया जाए। और ये जो इदारा है हमारा हॉस्पिटल, जो एक नामी गिरामी इदारा है, यहाँ आप घूम कर देखिए, यहाँ बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, गरीबों को दिन रात यहाँ सेवा दिया जाता है। जिस तरह हमारे इब्रार साहब ने बता रहा था कि हम लोग इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि दवाइयाँ भी दी जाए, तो अगर 40 रुपये की दवा है और डॉक्टर का अगर हमारा 500 रुपये का दवा लिख रहा है तो हम लोग उस पर निगरानी रखते हैं। इस तरह की निगरानी रखने वाले इस तरह के संस्था को इस तरह से बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, ये निहायत ही घटिया किस्म। नर्स से कल हमारी बातचीत हुई थी, चूँकि नर्स को हम पर्सनली जानते हैं, वो जो लड़की है सीमा, उसको हम जानते हैं, एक अच्छी लड़की है। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो हम उससे जाकर मुलाकात किए। अब मिलने के बाद उससे हम बातचीत किए, हम बोले इस तरह का जो मामला है इसके बारे में तुम हमको जानकारी दो। तो वो कहे कि देखिए ऐसा है सर कि कोई हमको फ़ोन किया था की थी, वो लेडी हमको फ़ोन की जिसका नाम शबाना है ना, और वो हमसे पूछी कि काम मामला हुआ। तो सारी बात को हम बता दिए, जो वीडियो में आ भी चुका है, ऑडियो में आया हुआ है ना। तो अब वो हमको कहने लगे कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, जो तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। तो हम उस पर किसी तरह का कोई नहीं लिए नोटिस नहीं लेते हुए हम ये सीधे कह गए कि 18 तारीख को जो है हमको प्रबंधन की तरफ से बुलाया गया है ना। अब उस तरफ से हम जान लेते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। इस बीच में जो आपका जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, इन लोग जो है 11 तारीख से 18 तारीख तक के अंदर सारा इंक्वायरी किए, और इंक्वायरी करने के बाद उस लड़की से एक लिखत लिया गया। जो लिखत हम पढ़े हैं उसमें उसने सीधे लिखा है कि हमसे जो बातचीत हुई है ना, हमको वर्गलाया गया, हम कुछ कहना नहीं चाह रहे थे। हम आखिर में ये बात कहें कि 18 तारीख को हमारा सुनवाई है, हम जब सुन लेंगे इसके बाद हम किसी तरह अपनी बात करेंगे, है ना। वो लिखित जो है अंजुमन इस्लामिया के प्रेसिडेंट जनाब अबरार साहब के हाथ में देने के लिए आई, लेकिन इन्होंने ये कहा कि देखो ऐसा है कि ये हॉस्पिटल प्रबंधन को ये एप्लीकेशन दे दो, और तुम जैसे अपना ड्यूटी कर रही थी वैसे करो, और फालतू के ऑडियो और वीडियो के चक्कर में अपने वक्त को बर्बाद मत करो, और सीधी जो है जो सेवा तुम कर रही हो करो। हम लोग व्यवहार वाला जो जुमला है उस पर हम फोकस किए, उसको क्या दुर्व्यवहार हुआ, क्योंकि दुर्व्यवहार जो है एक वर्ड है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो कही कि हमको जो है इमरजेंसी में वार्ड में जाने के लिए कहे, तो हम बोले कि हम नहीं जाएंगे। तो उस पर हमको डांटे। तो हम बोले कि भाई जो भी प्रबंधन होगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जब पेशेंट वहाँ पर आज आया हुआ है तो वो तो डांटेगा नहीं जाने पर, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। अगर पेशेंट का कुछ मामला हो जाए, कोई हादसा हो जाए अल्लाह ना करे, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? प्रबंधन होगा, मैनेजमेंट होगा, तो वो तो डांटेगा भाई। और अगर नहीं डांटेगा तो फिर लोग सही कैसे रहेंगे? तो इस वर्ड को एक जो चैनल दुर्व्यवहार इतना हेवी वर्ड चला दिया, जो हमको लगता है नहीं चलाना चाहिए। इन वर्डों से और इस तरह की बातों से परहेज करना चाहिए।